हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्मा का अध्याय 14 और अध्याय 15। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अध्याय 14। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। सब और अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासित कर नारद जी जलंधर की सभा में आ गए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों को भोगने वाले तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ पर 10,000 यौवनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है। यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा है। वे सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण और 3 नेत्र वाले और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई और नहीं है। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं यहाँ तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने भी नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रैलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चस्व घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, मड़ियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी के हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर भी जितने रत्न हैं वह सब तुम्हारे पास ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नों आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, जिसके बिना तुम्हारा सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण कर लो। नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो उठा। स्त्री कहाँ मिलेगी जो भी सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसी रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा।
नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी है। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं नहीं जा सकती है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग की ओर चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान शंकर की जय। अध्याय 15। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या कहा है वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवऋषि नारद जी बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर यह सब संदेश कह सुनाया जो उस दैत्यराज ने कहा था। फिर तो वह राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु बड़ी जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा और कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है और मैं क्या खाऊं। तब उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल वह सिर मात्र से ही रह गया था। उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना प्रिय गण बना लिया और कहा कि आज से मेरी पूजा के समय तेरी भी पूजा सदैव होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्थित मुख नामक गढ़ होकर स्थित रहने लगा। बोलो भगवान शंकर की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से कार्तिक महात्मा का अध्याय 14 और अध्याय 15 कहा है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं